अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एब्डोमिनल पेन के हवाले से। एब्डोमिनल पेन जो होता है हमारी बॉडी में, उसे हम तीन जो है ना कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है सोमैटिक कैटेगरी, ठीक हो गया। सोमैटिक कैटेगरी के बाद दूसरी होती है हमारे पास विजरल कैटेगरी, देन रेफर्ड पेन, ठीक है। सोमैटिक पेन जो होता है ये क्या, हमारे जो बॉडी में सोमास हैं लाइक मसल्स, पेरिटोनियम और दूसरी जॉइंट्स वगैरह, इनमें अगर कोई पेन फील हो रहा होता है तो ये हमारे पास सोमैटिक पेन कहलाता है, ठीक है। दूसरा विजुअल पेन, अब्डोमिनल विजरास जितने भी होते हैं लाइक स्टमक हो गया, हमारे पास किडनी हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, अपेंडिक्स वगैरह हो गई, इनमें अगर कोई पेन फील होने की सेंसेशन होगी तो ये हमारे पास होगा विजुअल पेन, ठीक है। तीसरा रेफर्ड पेन होता है हमारे पास के आपकी बॉडी में एक पार्ट में पेन हो रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम है, लेकिन उस पेन की जो सेंसेशन होती है या फील होता है वो हमारे पास दूसरे पार्ट में, बॉडी के दूसरे हिस्से में हमें फील हो रहा होता है। लाइक अगर हमारे पास जो है ना कोई हार्ट अटैक का पेन है तो ये हमें जॉ के निचले हिस्से में ये फील हो रहा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रेफर्ड पेन के हवाले से। अब थोड़ा डिटेल में देखें तो सोमैटिक पेन जो होता है, सोमैटिक एब्डोमिनल पेन इन द एब्डोमिनल वॉल कैन अराइज फ्रॉम द स्किन, फेशिया, मसल्स एंड पेराइटल पेरिटोनियम। ओके, पेराइटल पेरिटोनियम ये जो हमारे पास विजराज के ऊपर वाली एक कवरिंग होती है उसे हम पेराइटल पेरिटोनियम का नाम देते हैं। ये इन चीजों की वजह से जो है ना सोमैटिक पेन काज हो सकता है अगर इनमें कोई मसला मसाइल होंगे तो। इट कैन बी सिवियर एंड प्रिसाइजली लोकलाइज, ये डल पेन भी हो सकता है, सिवियर पेन भी हो सकता है, और ये स्पेशली जो है ना हमारे पास लोकलाइज होता है, एक खास पार्ट में हमें नजर आ रहा होता है, फील हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द ओरिजिन इज वन साइडेड, अगर उसकी जो ओरिजिन है हमारे पास पे हमारे एब्डोमेन में जो मिड लाइन होती है उसकी एक साइड से, लाइक राइट साइड से फील हो रहा है तो हमारे पास ये जो उसका पेन होगा वो लेटरलाइज होगा, लेटरल साइड से ही फील हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास होगी सोमैटिक पेन। सोमैटिक पेन की जो है ना इंपल्सेस, ये कौन सी नर्व से ट्रेवल कर रही होती हैं? पहली, सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। सोमैटिक पेन का जो नर्व फाइबर है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम से, कौन सी होती है नर्व उसमें? फ्रेनिक नर्व C3, 4 एंड 5, ये हमारे पास हो गई सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम से। पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम में देखें तो हमारे पास इंटरकास्टल नर्व्स होती हैं, कौन कौन सी? T7 to 11, T7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। ये हमारे पास हो गई पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम में से इंटरकास्टल नर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में देखें तो इसमें जो है ना थोरेसिक नर्व T7 से T12 तक, ये हमें जो है ना पेन की सेंसेशन जो है ना या इम्पल्स हमारे पास रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ लेके जा रही होती हैं, और वहां से जो सिग्नल होते हैं वो इफेक्टर की तरफ लेके आ रही होती हैं। पेल्विक रीजन में देखें तो पेल्विक रीजन में हमें नजर आती है ऑब्जर्वेटर नर्व होती है L2, 3 एंड 4, ये हमारे पास होगी नर्व्स जो के पेन की इंपल्सेस को ट्रांसफर करा रही होती हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम में फ्रेनिक नर्व, पेरिफेरल पार्ट में इंटरकॉस्टल नर्व, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में थोरेसिक नर्व, पेल्विक रीजन में हमारे पास ऑब्जर्वेटर नर्व L2, 3 एंड 4, ये हमारे पास नर्व हो गए सोमैटिक पेन की जो सेंसेशन को हमारे रिसेप्टर से जो है ना कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ, मीन ब्रेन की तरफ लेके जा रही होती हैं, और वहां से जो सिग्नल आता है, कोई जो उसका रिस्पांस होता है ब्रेन का, वो हमारे पास इफेक्टर तक लेके आ रही होती हैं। इसके काजेस की बात करें तो सोमैटिक पेन जो है ना अक्कर होता है फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस। कैसे? इट हैज मैनी डिफरेंट पोटेंशियल कॉजेस। कौन कौन सी हो सकती हैं? अ स्मॉल और लार्ज इंजरी टू जॉइंट्स और बोन, अगर जो हमारे पास एब्डोमिनल रीजन में जॉइंट्स हैं और बोन्स हैं उनमें कोई इंजरी हुई है तो ये भी हमारे पास जो है ना सोमैटिक पेन काज करा रही होती है। लाइक अगर
हमारे पास जो लंबर वर्टिब्री है वहां पे उसकी जो वर्टिब्री की बॉडी होती है या उसके प्रोसेसेस होते हैं उनमें कोई इंजरी हुई है या कोई डैमेज आया है, तो ये पेन हमें जो है ना हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में भी फील करवा रही होती हैं, और हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल वहां पे भी जो है ना पेन की सेंसेशन फील हो रही होती है। ये हमारे पास हो गया सोमैटिक पेन की पहली काज। ठीक है। दूसरी, एनी ट्रोमा और कट टू दी स्किन। अगर स्किन पर कोई भी ट्रोमा आया या कट लगा तो इसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, और वहां पे जो रिजनरेशन की वजह से वहां पे पस वगैरह ये होती है, तो इस वजह से वहां पे जो है ना इन्फ्लेमेशन होने की वजह से खिंचाव स्ट्रेचिंग होती है, और जो के पेन की सेंसेशन को फील करा रही होती है। नेक्स्ट, फॉल और कोलिजन दैट डैमेज कनेक्टिव टिश्यू। अगर कोई बंदा गिर जाता है, लेट्स सपोज एब्डोमेन के बल पे गिरा है, यानी पेट के बल पे गिरा है, तो वहां पे जो अगर एब्डोमिनल टिश्यू में कोई कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो गया है तो वहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है ना पेन की फील या सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे है हमारे पास स्ट्रेन मसल ड्यू टू एक्सेसिव यूज। अगर एब्डोमिनल मसल्स जैसे हमारे पास हो गए हैं उनमें एक्सेसिव यूज किया जाए, कोई एक्टिविटी हैवी एक्टिविटीज की जाए, तो मसल में जो है ना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसमें स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग की वजह से वहां पे जो है ना उसके जो टेंडन होते हैं उनमें खिंचाव की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है, और ये भी सोमैटिक पेन काज करा सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर अगर हो गया है तो उसके साथ अटैच जो जो हमारे पास मसल्स होंगे या टेंडन्स होंगे, तो वहां पे भी जो हमें पेन की सेंसेशन फील होगी, तो ये भी सोमैटिक पेन में आता है। नेक्स्ट, इसमें जो है ना डिजीजेस होती हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू से अफेक्टेड करती हैं, लाइक एज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में जो है ना हमारे पास टिश्यू की जो थिकनेसिटी है वो कम हो जाती है, मींस के उसकी मटेरियल जो है ना उसका मटेरियल उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो इस वजह से वहां पे भी जो है ना सोमैटिक पेन काज हो सकता है। उसके बाद कैंसर दैट अफेक्ट द बोन और स्किन। अगर कैंसर की वजह से कोई बोनी पार्ट या स्किनी पार्ट कोई भी, लाइक हमारे पास एब्डोमेन की स्किन होगी, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो ये भी पेन की सेंसेशन फील करा रही होती है, और ये सोमैटिक पेन काज करा रही होती है। नेक्स्ट, इसमें आर्थराइटिस और आर्थराइटिस दैट लीड टू स्वेलिंग इन द जॉइंट। आर्थराइटिस में जब बोन में मिनरलाइजेशन कम होती है तो उसकी वजह से जो है ना ज्वाइंट की स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग की वजह से खिंचाव होगा, स्ट्रेचिंग होगी, तो सोमैटिक पेन काज करा रही होती है ये भी। ओके, ये हमारे पास उसकी काजेज होगी। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम में जो है ना सबसे पहले पेन बॉडी में फील हो रहा होता है, एब्डोमिनल रीजन में जो है ना पेन फील हो रहा होता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखें तो हेडेक होगा, मूवमेंट डिसऑर्डर होंगी, वीकनेस होगी, डिजीनेस फील हो रही होगी, और फेंटिंग होगी, बंदा बेहोश होने लग जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिम्टम्स में हमारे पास आता है एब्डोमिनल पेन होगा, या बाउल्स कंट्रैक्शन जो है ना उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, इनकंटिनेंस होगी। हमारे पास जो हमारी बाउल कंट्रैक्शन है उसमें जो है ना उसकी कंट्रैक्शन वगैरह उसमें जो है ना इनकंटिन्यूटी जो है ना वो डिस्टर्ब होगी। उसके बाद दूसरी कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास होगी डाइजेस्टिव सिम्टम किसकी, सोमैटिक पेन की। ये अगर ये फीलिंग जो है ना ये कंडीशन आ रही है तो बंदे को जो है ना एब्डोमेन रीजन में पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सेक्सुअल सिम्टम में देखें तो सेक्स की जो है ना हमारे पास इंटरकोर्स के दौरान पेन फील हो रहा होता है इंडिविजुअल को, और अगर जो है ना फीमेल है तो उसके पीरियड के दौरान जो है ना पेनफुल सेंसेशन होगी उसमें। ठीक है, ये हो गए हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं विजुअल पेन की। विजुअल पेन
क्या होता है हमारे पास जो एब्डोमिनल विजरास होते हैं उनकी जो है ना, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टिश्यू डैमेज हुआ है उनमें, या कोई लीजन हो गया, कोई स्ट्रेन हो गया है, कोई उसमें है ना लाइक स्टमक में अल्सर वगैरह हो गया, तो ये विजरास में पेन स्टार्ट हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विजुअल पेन। ठीक है, विजुअल पेन जो है ना अक्कर होता है व्हेन देयर इज डैमेज और डिसरप्शन टू इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू। ओके, इसकी काजेज की बात करें तो काजेज में हमारे पास इंजरीज टू इंटरनल ऑर्गन सच एज द गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, ब्लैडर और किडनी। ये हमारे पास एब्डोमिनल ऑर्गन है, इनमें अगर कोई डैमेज आएगा, इन पर कोई चोट वगैरह या ट्रॉमा होगी, तो ये क्या होगा, विजुअल पेन स्टार्ट करा देंगे। डैमेज टू द कोर मसल्स और एब्डोमिनल वॉल, अगर हम एब्डोमिनल वॉल या उसमें जो मसल्स होते हैं वो अगर डैमेज हो गए हैं, तो भी ये विजुअल पेन स्टार्ट करा सकते हैं। स्पॉन इन द कोर मसल, जैसे कि कोर मसल हमारे पास एब्डोमिनल वॉल में अगर उनकी जो है ना उनमें जो है ना कंट्रक्शन होगी, तो उसमें स्पास्टिसिटी हो जाएगी। ठीक है, उसमें स्पास्मिसिटी की वजह से जो है ना हमारे पास पेन फील हो रहा होगा, तो ये विजुअल पेन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एसिड इन डाइजेशन, अगर जो है ना डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई एसिडिटी हो गई है, तो भी ये जो है ना विजुअल पेन स्टार्ट करा सकती है। ओके, अदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सच एज कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो मसल्स में जो है ना स्पाज्म हो जाएंगे, मसल्स और मसल, तो इस वजह से भी जो है ना हमारे पास एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो सकता है, जो कि विजुअल पेन कहलाएगा। ओके, इन्फेक्शन इन द डाइजेस्टिव और रीनल सिस्टम, अगर हमारे पास रीनल सिस्टम में कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, या कोई उसमें जो है ना इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन होने की वजह से डाइजेस्टिव और रीनल सिस्टम में कोई इन्फेक्शन होने की वजह से जो है ना हमारे पास जो वहां के मसल्स होते हैं वो उनमें खिंचाव होगा, अकड़ाव होगा, तो इस वजह से भी पेन स्टार्ट हो सकता है। प्रॉब्लम इन स्पेसिफिक ऑर्गन सच एज द पैंक्रियाज और लीवर, अगर पैंक्रियाज या लीवर में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वहां के टिश्यू जो है ना वो डैमेज हो रहे हैं, या उनकी जो है ना कनेक्टिविटी वो वीकनेस उनमें होना स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से भी जो है ना पेन हो सकता है। कैंसर दैट इफेक्ट इंटरनल ऑर्गन सच एज स्टमक कैंसर, स्टमक कैंसर में ये जो है ना हमारे पास स्टमक की वाल्व होती हैं, उनमें जो है ना एबनॉर्मली जो है ना सेल प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें वहां पे सपासिटी की वजह से वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट होगी हमारे पास इंडोमेट्रियोसिस, अगर जो हमारे पास इंडोमेट्रियम होती है उनमें कोई जो है ना इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है, तो इस वजह से भी जो है ना विजुअल पेन स्टार्ट हो सकता है। ये होगी हमारे पास विजुअल पेन की काज। ओके, और मेंस्ट्रुअल पेन ये भी हमारे पास विजुअल पेन में ही आता है। और अगर उसमें जो है ना प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारे पास बॉडी में होते हैं, तो उसमें अगर कोई लीजन वगैरह हो गया है, कोई डैमेज हुआ है, तो इस वजह से भी विजुअल पेन स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम में विजुअल पेन जो है ना वो मुश्किल से फील हो रहा होता है, और जो हमारे पास फिजिशियन होते हैं या डॉक्टर होते हैं वो डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाते हैं कि ये जो हमारे पास एब्डोमेन में कहाँ पे पेन हो रहा है, क्योंकि इसमें जो रेफर्ड पेन होता है वो ज्यादा से ज्यादा इनके चांसेस आ रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली जो है ना पता नहीं चल रहा होता कि अब एब्डोमिनल रीजन में कौन से विजरा में पेन है। ठीक है, कि इसकी वजह जो है ना यूजुअली सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, इसमें रेफर्ड पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इट मे बी अकम्पनाइड बाय सिम्टम्स सच एज, इसमें नोजिया होगी, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, चेंज इन द वाइटल साइन एज वेल एज इमोशनल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास जो इंडिविजुअल है उसकी इमोशनल मैनिफेस्टेशन जो है ना वो चेंज होगी, तो जो है ना हमारे पास विजुअल पेन उसकी सेंसेशन भी है जो वैसे वैसे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। द पेन में बी डिस्क्राइब्ड एज सिकनिंग, डीप, स्क्वीजिंग एंड डल। ठीक है, ये हमारे पास स्किनिंग फील की जो पेन की जो है ना सेंसेशन होगी, डीप पेन स्टार्ट हो जाएगा, स्क्वीजिंग होना शुरू हो जाएगी, और ये हमारे पास हल्का हल्का सा फील हो रहा होगा। ये हमारे पास होगी साइन एंड सिम्टम अबाउट दी विजुअल पेन। ठीक है, अब बात करते हैं रैपिड एब्डोमिनल पेन की। रैपिड एब्डोमिनल पेन होता क्या है,
अगर आपकी बॉडी का एक पार्ट में डैमेज है, कोई लीजन वगैरह हुई है, उस वजह से वहां पे जो है ना पेन फील हो रहा है, तो वहां का पेन जो है ना बॉडी के दूसरे पार्ट में फील होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक हमारे पास छोटी सी एग्जांपल ले, जैसे हमारे पास टीथ पेन होता है, टूथ पेन, जब ये लेट्स सपोज लोअर जॉ में है टूथ प्रॉब्लम, तो ये हमारे पास पेन जो होगा वो अपर जॉ में भी फील हो रहा होगा, और हमारे पास जो है ना अब अपर हेड रीजन में जो गूंज होती है वहां तक ये फील हो रहा होता है। इवन के जो कन पट्टी हमारी कहलाती है, वहां तक ये पेन की सेंसेशन जो है ना हमें नजर आ रही होती है या फील हो रही होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेफर्ड में। लाइक अगर इसकी एग्जांपल देखें तो पेंक्रियाज जब इंजर्ड होता है, कुड बी कॉजिंग पेन इन योर बैक। अगर पेंक्रियाज इंजर्ड हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे पास बैक रीजन में जो है ना ये पेन, वहां पे भी पेन की सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। और हार्ट अटैक कुड बी ट्रिगरिंग पेन इन योर जॉ। अगर हार्ट अटैक आ गया है तो उसका जो पेन है वहां उसकी सेंसेशन हमारे पास जॉ तक जा सकती है। तो ये अब प्रॉब्लम हमारे हार्ट में आ रही है, उसका पेन जो है ना वो हमारे पास जॉ तक फील हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो चेस्ट रीजन में है ना, तो पेन कहाँ पे फील हो रहा है? हेड रीजन में। तो इस वजह से इस पेन को रेफर्ड पेन का नाम दिया जाता है कि एक ऑर्गन का जो पेन है वो दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में जो है ना फील हो रहा होता है। रेफर्ड पेन कैन बी अ सिम्टम ऑफ सीरियस थिंग हैपनिंग इन योर बॉडी। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई इट हैपन। ठीक है, अब इसकी काजेज की बात करें तो काजेज इसकी मोस्टली जो है ना सिंपली स्टेटेड दैट रेफर्ड पेन हैपन बिकॉज द नर्व इन योर बॉडी आर ऑल कनेक्टेड। जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो एक दूसरे के साथ मोस्टली जो है ना कनेक्टेड होते हैं। उस कनेक्टिविटी की वजह से पेन जो है ना एक पार्ट का दूसरे पार्ट में फील हो रहा होता है। When your body experience a pain stimulus, your nervous system carries the signal to your brain। ठीक है, जब हमारे पास कोई जो हमारे पास बॉडी का पार्ट है पेन की स्टिमुलस को रिसीव करता है, तो ये हमारे पास नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है ना ये ब्रेन की तरफ चला जाता है। तब ब्रेन एक्ट करता है और सेंड करता है सिग्नल को हमारे बॉडी के उस पार्ट पर, और कहता है कि हाँ जी ये पेन की सेंसेशन जो है ना फील हो रही है, और वहां पे जो है ना पेशेंट या इंडिविजुअल पेन की सेंसेशन को फील करता है। Sometimes, because of how nerves are wired in your body, your brain will send a pain signal to a different part of your body than the area where the pain stem from. Okay? अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने की वजह से ब्रेन जो है ना वो सिग्नल तो सेंड करता है। वहां पे अगर साइनेप्सेस होगी, ठीक है, या कोई रिफ्लेक्सेस वगैरह होंगे, तो बॉडी की वो मैसेज जो है ना वो दूसरे पार्ट की तरफ चला जाता है, तो वहां पे जो है ना पेन की सेंसेशन फील होना स्टार्ट हो जाती है। सो मेनली इसकी वजह जो है ना हमारे पास नर्वस सिस्टम का एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना है। ठीक है, ये हमारे पास होगी रेफर्ड पेन की काजेज। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।